अनुपमा ने रखा माही को राही से ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज अनुपमा के ऊपर बहुत सारे जो है सवाल उठ गए। अनुपमा परेशान होगी, देखती रहेगी क्या कुछ हो रहा है, और अनुपमा से ज्यादा सवाल उठे राही की तरफ, और ये सवाल उठाने वाला था वही शाह परिवार। मगर अनुपमा वही चुप की चुप, बा बस वही कहती रही। तो बात करते हैं, क्योंकि ये मुझे पुराने सीन की याद दिलाता है जो रिपीट ही था। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज तक जितनी बार भी राही के ऊपर शाह परिवार ने एलिगेशंस लगाए हैं, जितनी बार भी राही के ऊपर उन्होंने कहा है कि ये ऐसी है, ये वैसी है, इसको बाहर निकालो, कदम मनहूस, ये वो सब, एक बार नहीं बार बार लगातार ये बात अनुपमा के सामने राही को, आद्या को कही गई है। अब जितनी बार भी ये हुआ है, अनुपमा सिर्फ बा चुप करो, मत करो, ये कहती हुई नजर आई। सबने नोटिस किया, जो शायद अनुपमा वही कह पा रही होगी, क्योंकि आध्या का रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, राही का रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं था। मैं भी अनुपमा को राही के लिए, उसके डिफेंस में कहने के लिए कुछ नहीं था। मगर किसी भी बच्चे को अगर मनहूस कहा जाए, अगर उसके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जाएं कि इसके कदम मनहूस है, जब से आई है ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वहीं पे किसी भी मां को, अगर मां ना भी हो तो भी किसी भी औरत को वहां पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए कि आप ऐसा नहीं बोल सकती हैं। मगर अनुपमा यहां पे बोलती नजर नहीं आती है। तो यहां पे मुझे वो सीन याद आता है जहां पे अनुपमा बोलती नजर आती है। आप सबको याद होगा कि जब माही के ऊपर बा ने या डॉली ने ये एलिगेशन लगाया था, जब बा के और डॉली सबके सामने ये लोग राही और माही लड़े थे, क्योंकि तब राही जो महान हो गई थी और सब लोग राही की चमचागिरी कर रहे थे, क्योंकि राही ने अनु की रसोई को अपनी रसोई बना लिया था। और उस समय सब लोग राही राही कर रहे थे, तो माही ने राही को डाइनिंग टेबल से उठाया था, और फिर ये सब लोग राही के गवाह बने थे, और राही की साइड लेते हुए इन्होंने माही से कहा था कि ये तो घर पे सिर्फ रोटियां तोड़ती रहती है। कुछ इस तरह की बात माही के लिए कही थी, जिसको अनुपमा ने इतने अच्छे तरीके से डिफेंड किया, इतने अच्छे तरीके से डिफेंड किया कि एक एक को, डॉली, पाकी, ईशानी, बा, सबको याद दिला दिया कि माही आपकी सेवा कैसे करती है। चलो वहां पे मैंने मान लिया, मैंने समझा कि राही ने अभी अपना इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया ही नहीं है इन लोगों के सामने कि अनुपमा राही के लिए कुछ कहे। मगर अनुपमा बोली, ये बात इस्टेब्लिश हुई कि अनुपमा ने माही के खिलाफ, यानी उसकी बेटी के खिलाफ अगर शाह परिवार बोलता है तो अनुपमा बोलती है। आज क्या हुआ अनुपमा को? आज यहां तक कि बा ने मनहूस फिर से कह दिया, बा ने अनु की रसोई अपनी रसोई कर ली। इस लड़की ने इस बात को ताने में कह दिया कि इसने आपको पता नहीं, बापू जी को कह रही थी कि क्या क्या हुआ, ये लड़की के पांव ही मनहूस है। मैंने तो पहले ही कहा था, क्या क्या गुल खिलाए हैं इसने, आपको नहीं पता। क्या लैंग्वेज थी बाकी उसकी राही के प्रति, अनुपमा की बेटी के प्रति, जिसको अनुपमा कहती कि मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूं, मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूं। उसके ऊपर अंश जो राही के प्रेम को, यानी प्रेम को मारने के लिए बढ़ता है, तो राही को बा कहती नजर आई कि खबरदार अगर अंश को हाथ लगाया। क्यों नहीं लगा सकती वो अंश को हाथ? भाई बचपन से अंश जितना राही के करीब है, आप लोगों के करीब तो रहा ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बा ने और उनके शाह परिवार ने सारे हक धीरे धीरे राही से अपनी तरफ कर लिए जैसे ही ये मंजर सामने आया। और शाह परिवार का मुंह बंद करने के लिए अनुपमा के पास एक डायलॉग भी नहीं था, और माही की तारीफें करने के उसने पूरी की पूरी जो है एपिसोड निकाल दिया। आज तो डायलॉग थे ना, आज तो राही ने कितना कुछ प्रूफ कर दिया, और सबसे बड़ा प्रूफ तो सामने खड़ा है कि अपना प्यार तक सैक्रिफाइस कर रही है वो लड़की आपकी बेटी माही के लिए। तो क्या यहां पे उसको मनहूस कहना, इसके कदम ही मनहूस है, ये गुल खिलाती है, ये सब डायलॉग कोई मां सुन सकती है? वो भी अनुपमा।
तो मुझे ये लगा कि आज अनुपमा जो है, राही से गुस्सा जरूर थी, बनता था गुस्सा होना, मगर जब अपनी बेटी पे गुस्सा हो तो दूसरे जो हमेशा उसको कोसते रहते हैं, उसको घर से बाहर निकालने की साजिशें करते रहते हैं, जो खुद दूसरों के इमोशन से खेलते हैं, पाकी जैसे लोग, और एलिगेशन राही पे लगाते हैं, तो वहां पे अनुपमा का बोलना बनता था। ये जो इंसाफ वाला किस्सा हुआ, ये तो बाद में हो ही जाता, मगर इन सब का मुंह बंद करना बनता था, जो बापूजी ने किया। मगर यहां पे डिसअपॉइंट किया है मुझे अनुपमा ने। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, बट आज भी उसने माही को राही से ऊपर रखा है, और ये बात ना तो माही समझी है, ना कभी समझेगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.